और मैं हाथ बांध के अर्ज करता रहा, हुजूर जो इसका आपसे राब्ता है ना, मुझे भी इसके सदके कुछ अता करना। मैंने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मदीने शरीफ की याद में पढ़ी गई नात और कुछ बातें मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से आप समाअत करें। अच्छा, अब मुझे एक और भी इस आज के इज्तिमा में थोड़ा नया काम करने को कहा गया, जो नॉर्मली होता नहीं मुझसे, पता नहीं आज भी होगा कि नहीं। अब हुआ यह कि आज से कुछ दिनों पहले मेरे भाई हैं नवीद भाई, उनके घर पे एक महफिल थी, तो उन्होंने मुझे कहा नात पढ़ें, तो मैंने नात शरीफ पढ़ी। नात शरीफ के बाद हम किसी मौजू पे चल पड़े मदीने शरीफ के, तो अब वो फिल बदी था, मैं कोई बयान तैयार करके तो आया नहीं था, तो बस वो जो जज्बात थे मैंने वो कुछ अल्फाज कह दिए। तो अब ये भाई मुझे जिस महफिल में मिलते हैं कहते हैं आपने वही बयान करना है, वही सब बातें करनी है। तो मैंने कहा मुझे वो लिखा हुआ थोड़ी था, वो तो आप समझते हैं कभी एक बंदे की कोई कैफियत होती है, वो कर देता है। तो चले, वो नात वैसे ही बड़ी प्यारी है और दुनिया भर से लोग मदीने जा रहे हैं, तो मेरे साथ मिलकर अगर कुछ अशार आप भी पढ़ लेंगे तो अल्लाह करेगा कुछ ज़िक्र मदीना मिलके हो जाएगा। माशाल्लाह साजिद भाई भी मौजूद हैं साथ, वो भी दे देंगे इंशाल्लाह। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस्ताना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी हाजिरी हम सबको नसीब फरमा। अब इस कलाम में असल में एक मैसेज है, उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, दुनिया की हर तरफ से बेगाना बन के जाओ। यानी मदीने जा रहे हैं, मैं जा नहीं रहा, बुलाया गया है वलऊ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो महबूब तुम्हारे दर पर आ जाए। हम जा नहीं रहे, मैं तो बुलाया जा रहा है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। आला हजरत ऐसी जाऊ का की तरफ इशारा किया ना कि अल्लाह हम खुद से तो नहीं जा रहे, तूने फरमाया कुरान में कि अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, गुनाह करो तो मेरे हबीब के दर पर आ जाओ। तो मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। तो मदीने जाए ना तो फिर कोई और आरज़ू ना हो। मैं बात कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, मदीने शरीफ में एक अहले मदीना अरबी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनसे मुलाकात थी। कहते हैं ना कुछ लोग बड़ी कमाल की बातें सिखा देते हैं। वो कहते हैं मदीने आते हो ना, ये ना कहा करो कि मदीने जा रहा हूँ, ये ना कहा करो कि मस्जिद नबवी को देखने जा रहा हूँ, बल्कि ये कहा करो नबी पाक से मिलने जा रहा हूँ, आका से मुलाकात करने जा रहा हूँ। मैंने एक जुमला सुना था, ऐसा जुमला है, मेरा ये जुमला है ना, मदीने जाके दोहराना आप, ये यहाँ तो सुन लोगे आप, मगर मदीने पाक में ना हमें एक और काम करना चाहिए। इफ यू वांट टू इंक्रीज द लव ऑफ मदीना इन योर हार्ट इन मदीना। प्रॉब्लम क्या होता है, इधर हम रोते हैं, मुझे कई लोग मिलते भी हैं कि हजरत हम पाकिस्तान में इतना रो रहे थे काबे को याद करके, मदीने को याद करके, उधर पहुंचे तो आंसू ही नहीं आते, काबे के सामने वो दुआएं नहीं हो रही होती, मदीने जाते तो वो कैफियत ही नहीं बनती जो पाकिस्तान में बन रही थी। तो उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले ये देखें कि आपका वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में और नबी पाक की बारगाह में कितना गुजरता है। दूसरा ये कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, आपका दिमाग बहुत सारी चीजें सोच रहा है तो फिर आप वो फोकस नहीं कर पाएंगे। तीसरा ये कि आप मदीने पाक और मक्के के फजाइल मदीने में बैठ के पढ़ें, मक्के में बैठ कर पढ़ें। जब आप वो ये बातें याद करेंगे ना तो फिर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जुमला सुन ले, जुमला क्या है
कि मैंने किसी से सुना, कहते पता है कहाँ आए हो, 1450 साल पहले आते तो सहाबी बन जाते हैं। आप इस जुमले को समझे नहीं हो? यही तो आते थे ना, इसी दरबार में लोग आते थे और सिर्फ दीदार करते थे। सारे सहाबा ने बड़े बड़े कारनामे नहीं किए। कुछ सहाबा तो वो हैं जिन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा रखने का वक्त नहीं मिला, ईमान लाए, जिहाद के दौरान शहीद हो गए, मगर मर्तबा क्या मिला कि दुनिया का कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल किसी एक सहाबी के मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकता। और वजह क्या है? अमल क्या है फिर? थोड़े दिनों पहले एक बंदे ने मुझे कमाल का जुमला का हिला दिया। कभी कभी कुछ बातें बड़ी डायरेक्ट जाके दिल पे लगती है। उसने कहा एक बात बताओ यार, किसी का झगड़ा हो जाए, कोई किसी को नाराज कर बैठे, बड़ा गुस्सा हो उस पर, और वो आकर कह दे भाई आई एम सॉरी, गलती हो गई, फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर तो मामला सॉर्ट आउट हो जाता है यार, माफी मांग ली, खत्म करो। तो कहता है यार अब अल्लाह की बारगाह में आई एम सॉरी कहेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। हम तो रो रो के कह रहे हैं ना उसे, अल्लाह हो गई गलती, कर ली ये गुनाह, बंदे तेरे, दुनिया वाले माफी मांगे तो माफ कर देते, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तो अपने रब से माफी मांगने जा रहा हूं। प्लान करके जाओ मक्के मदीने कि काबे के सामने जाकर अब अल्लाह से माफी मांग कर आऊंगा, अल्लाह को राजी करके आऊंगा। मैंने कई बार चैनल पर भी ये वाकया सुनाया, मैं तो भूलता नहीं। काफी अरसा हुआ मक्के मदीने की हाजिरी नहीं हुई, दुआ करें हाजिरी नसीब हो। मगर मैं जब काबे के सामने उस वाकये के बाद गया, मैं ये बात जरूर करता हूं। मुझे हमारे रुकन शूरा कारी सलीम साहब, उन्होंने ये वाकया सुनाया। कहते एक बार काबे के दरवाजे पर वो शायद खड़े थे, कहते मेरे बराबर में एक बलोच सरदार आया, और बलोचियों की अपनी रस्म और रिवाज है। वो बलोच सरदार कहता है या अल्लाह, हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन आ जाए ना, हम उसको भी माफ कर देते हैं। दुश्मनी होती है मगर दरवाजे पर आ जाए ना कि घर आ गया, बस अब माफ कर देते हैं। या अल्लाह मैं भी तेरे दरवाजे पर आ गया, मैं भी तेरे दरवाजे पर आ गया हूं, दुश्मन नहीं हूं, गुनाहगार हूं, तुझे रब मानता हूं, बागी नहीं हूं, खताकार हूं, आ गया हूं तेरे दरवाजे पर, अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। आप यकीन करें ये बातें कमाल की। अच्छा ये बातें, कई चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। इश्क के अंदाज निराले होते हैं। मक्का मदीना जो है ना, ये राजों की सरजमीन है, याद रखिएगा। आप अगर किताबें पढ़े ना, हदीसों में अल्फाज मिलते हैं, रिवायतों में अल्फाज मिलते हैं कि हर वक्त दुनिया में 40 अब्दाल होते हैं, कुतुब होते हैं, और बहुत सारे औलिया किराम का ये पूरा स्ट्रक्चर है जो इस पूरी दुनिया में मौजूद है। बताओ ना, ये अब्दाल, ये कुतुब, ये मक्के भी तो जाते होंगे ना, ये मदीने भी तो आते होंगे ना। हमें क्या पता कौन हमारे बराबर में बैठा है जो आंसू बहा रहा है, ये अल्लाह की बारगाह में किस मर्तबे का है और कौन किस रूप में आया है। हजरत अब्दुल हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कभी जाइएगा ठट्टा शरीफ में, उनका मज़ार है। वो बहुत कमाल की हस्ती हैं, बड़ी किताबें लिखी उन्होंने। उनका एक बड़ा कमाल का वाकया है। उनका एक मुरीद था, कहता हुजूर मदीने जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। आपने फरमाया जाओ मदीने, हर चीज का अदब करना, वहां के जानवरों का भी अदब करना। वो मुरीद था, गया मदीने शरीफ, हाजिरी दी। उसने देखा एक पुरानी बात थी, मस्जिद नबी शरीफ की दीवार के साथ कोई कुत्ता जो है ना, वो अपने कमर को रगड़ रहा था। उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये किधर आ गया, डंडा उठाया और उसको कुत्ते को मार दिया, कुत्ता चला गया। वापस मदीने से आए तो पीर साहब से मिले, तो पीर साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मदीने के जानवरों का अदब करना। अपना कुर्ता उठाया और दिखाया कि देखो ये निशान मेरी कंधे पे मौजूद है। कौन किस रूप में वहां जाता है, कौन किस ड्यूटी के लिए जाता है। एक साहब थे मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नहीं जाते थे। जो बंदा आता ना बाहर तो उसके चप्पल उसको पहनाते। हमारे यहाँ लोग चप्पल फेंकते हैं, आपने देखा होगा मस्जिद नबी शरीफ के गेट पे या हरम शरीफ के गेट पे जोर से चप्पल फेंक के चप्पल पहनते हैं। ये जगह शोर मचाने की नहीं है, हैं? यहाँ तो फरिश्ते भी अदब से आते हैं और हम चप्पल फेंक रहे होते हैं। तो वो कहता चप्पल ना फेंके, मैं आपकी चप्पल पहना देता हूँ। तो वो यही करता था, हर साल जाता था। तो किसी ने कहा यार आप आकर यही काम करते हो, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर क्यों नहीं जाते? तो पता है क्या कहता है? कहता है गुलाम बाहर बैठते हैं, मेहमान अंदर जाते हैं। मैं तो गुलाम हूं ना, मैं दरवाजे पर बैठूंगा। किसका क्या अंदाज है, न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे ये मिजाज इश्क रसूल। तो मक्का मदीना को प्लीज हॉलिडे मत बना दो, हॉलिडे ट्रिप मत बनाओ। ये शॉपिंग ट्रिप नहीं है, खुदा की कसम। पूछो उनसे जो मक्का मदीना के लिए तड़प रहे हैं। लाखों आंखें अश्कबार हैं,
बेचारे किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, किसी के पास वीजा नहीं है। हमें अगर आसानी मिल गई है और हमारे साल चले जाते हैं तो इसको इतना ऑर्डिनरी तो मत बना दो ना। नबी पाक ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये वो जगह है जहां शफाअत वाजिब होनी है। और आपने वाकया भी सुना होगा कि एक शख्स मदीने में था और उसने मदीने के दही को खाया, कहता खट्टा है। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया हमारा मदीना छोड़ के चले जाओ, तुम्हें हमारे मदीने का दही खट्टा लग रहा है। तो जहां मदीने का अदब ज्यादा है वहां उसकी बेअदबी की पनिशमेंट भी ज्यादा है। आजकल लोग कहते हैं मजा नहीं आ रहा, क्राउड बहुत है, गर्मी बहुत है, रश बहुत है, खाना मजेदार नहीं है, होटल अच्छा नहीं है। अरे औकात है मेरी। आप ये सोच कर जाए कि मुजरिम गया है बादशाह के दरबार में गुनाह बख्शवाने, शफाअत लेने। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कोई मुजरिम हो, उसको बेड़ियां लगी हुई हों और बादशाह के सामने उसे पेश किया जाए कि आज फैसला है या तो बख्श दिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा, उस अदालत में मुजरिम की क्या कैफियत होती है? बादशाह सलामत खाना नहीं है, बादशाह सलामत बिस्तर अच्छा नहीं है, या वो एक ही टिक टिकी होती है कि बस आज बख्श दिया जाओ, मारा ना जाओ। अरे अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो तो रोते हुए जाओ ना, ये सोच कर जाओ कि मैं कब आने के काबिल था। रहमत ने यहां तक पहुंचाया तो मक्के मदीने में शिकवा ना हो, जबान पर कंप्लेन ना हो, अरे मैं काबिल भी नहीं हूं, खुदा की कसम हम काबिल नहीं। करोड़ों लोग तड़प रहे। इमाम साहिबान देखो अपनी मस्जिद के, उलमा, दीनदार, नेक लोग, गरीब है बेचारे, रोते नहीं जा पाते, हम जैसा गुनाहगार पहुंच जाता है। यार हम चाह रहे हैं तो कम से कम उसको कदर तो करें ना। और एक और मैं आज कोई सवाल करना चाहूंगा। माशाल्लाह कई लोग पहुंच चुके हैं, कई जाएंगे। इस मेरे बयान की उम्मीद है शॉर्ट क्लिप उनको काम आएंगे कि आप मदीने शरीफ जाते हैं, मक्के शरीफ जाते हैं, कभी कैलकुलेट किया कितना टाइम हरम पाक में गुजारते हैं? चलिए आज कर ले कैलकुलेट। लास्ट ट्रिप जो आपने किया था उसको चेक करें तो मुश्किल से 4 घंटे, 5 घंटे, बहुत किसी ने तीर मार लिया तो 6 घंटे उसके मस्जिद नबी शरीफ में गुजरते हैं, वरना उसके बाद 16-17 घंटे कहां गुजर रहे हैं? इसलिए गए थे। इधर रो रहे हो कि या अल्लाह बुला ले, या रसूलुल्लाह अपने दर की हाजिरी अता फरमा, उधर जाके कहां घूम रहे हैं? बाजारों में घूम रहे हैं। आजकल तो ये हमारे कराची वालों ने तो हर होटल की लॉबी में मेला लगाया हुआ होता है। सुबह सोते नहीं है, 10-10 बजे तक फजर के बाद बैठे होते, क्या कर रहे हैं? मोबाइल पर गपशप। अब इन बातों में क्या सवाब मिल रहा होगा यार? जिधर की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, जिधर का एक नेकी मस्जिद शरीफ में 50,000 नेकी के बराबर, वो नेकियां करें ना। अगर आप फारिग है तो कुरान पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें। और होटल पे क्यों बैठना है? मस्जिद नबी शरीफ में बैठे ना। मैं बहुत पहले की बात है, हमारे साथ एक दोस्त थे, गरीब बेचारा, पहली बार मदीने शरीफ गए, किसी ने उनको स्पॉन्सर किया, तो वो किसी काफिले के साथ गए। तो वो जब काफिले के साथ गए ना तो वो काफिले वालों ने 3-4 दिन बाद मुझे बताया कि वो भाई आते नहीं है, होटल नहीं आते, पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो मुझे मिले मस्जिद नबी शरीफ में। मैंने कहा यार वो काफिले वाले आपको ढूंढते हैं, आप होटल में मिलते नहीं हो उनको। तो कहते हैं मैं होटल के लिए थोड़ी आया हूं। यार उसने क्या ऐसा जवाब दिया, कहते मैं नबी पाक के लिए आया हूं, मैं क्यों जाऊं होटल? कपड़े चेंज करने होते तो चले जाता हूं, नींद आती है तो इधर ही सो जाता हूं, खाना बाहर मिल जाता है, वॉशरूम यहां मौजूद है, मुझे और क्या काम है? पड़े ही रहने से काम होगा। और हम होटल से निकलते नहीं है। हमारी आज किधर खाना खाना, एक खाने पर 2 घंटे जाया हो रहे हैं हमारे। अरे ये सारा साल खा लो ना पाकिस्तान में, उधर भी जाके होटलिंग करनी है। यकीन करो मदीना बहुत याद आएगा। हमें नहीं पता फिर हाजिरी मिले ना मिले, जब भी जाना एक एक लम्हे को यूज कीजिए। एक एक नेकी, पाकिस्तान में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे 1 का सवाब, उधर एक बार मक्के में पढ़ोगे लाख दुरूद शरीफ का सवाब। और एक और बात याद रखना, काबा दुनिया में कहीं और नहीं है। आप सारी इबादतें अपने वतन में कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, नफल पढ़ सकते हो, तवाफ कहीं नहीं कर सकते। तवाफ करें, थक गए काबे को देखते रहे। ये कहां देखोगे? फिर टीवी पे देखना पड़ेगा ना। आज आंखों के सामने है, आंखों के गुनाह धुल रहे हैं। और रिवायतों में आता है काबे पर हर वक्त रहमत बरसती है, 120 रहमतें बरसती हैं 80 तवाफ करने वालों पर। उसकी पूरी बाइफरकेशन है और बताया कि 20 नेकियां सिर्फ उनको मिलती है जो काबे को देख रहे होते हैं। सिर्फ देख रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है। तो वक्त गुजारे, फिर देखिए इंशाल्लाह आपके दिल में कैसे रूहानियत पैदा होगी। मैंने इसको थोड़ा समझने की कोशिश की कि ये होता क्या है, ये प्रॉब्लम क्या, हम क्यों नहीं बैठ पाते। इसका एक असल इशू पता है क्या है? हम जितने भी लोग यहां पर है ना, हम नॉर्मली इज्तिमाई इबादत करने के आदी हैं। अब मैं बयान करता रहूं ना, आप 2 घंटे बैठ जाएंगे। अभी साजिद भाई नाज शरीफ पढ़े, आप 2 घंटे और बैठ जाएंगे। हम इज्तिमाई
इबादत के बहुत आदी हैं, हम इनफिरादी इबादत के आदी नहीं हैं। हम अकेले मुसल्ले पर बैठकर 1 घंटा नहीं बैठ सकते, ना मस्जिद में बैठ सकते हैं ना घर में बैठ सकते हैं। 15-20 मिनट बाद हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तस्बीह निकाली, थोड़ी देर पड़ी, फिर देखते कौन आया, मोबाइल निकला, खत्म। अब हमारा स्टेमिना आधे 1 घंटे में पूरा हो जाता है। वज़न नबी शरीफ में भी ये हो रहा होता है, लोग जाते हैं आधे घंटे बाद, उसके बाद कोई दोस्त ढूंढ रहे होते हैं या मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं, वो सारा ज़ौक़ खत्म। इंडिविजुअल इबादत की आदत डालें, अपने कमरे में बैठकर। अभी आप मस्जिदों में जाते हैं ना, मस्जिद में बैठे तो सही, नमाज के बाद बैठते कौन, दुआ से पहले निकल जाते हैं। बैठे 1-2 घंटे, अपनी आदत बनाएं अल्लाह के घर में, धरना मारें। एतिकाफ किसको कहते हैं? धरना मारें और अल्लाह से बातें करें। आप देखिए, जो आपने देखा होगा इंडोनेशिया वाले, अरब ममालिक वाले, यार वो सुबह से जाते रात तक बैठे होते हैं, वो खड़े ही नहीं होते। जोहर पढ़ने जाते, इशा पढ़ के वापस आते हैं। वो मस्जिद नबवी शरीफ से, मस्जिद हराम से बाहर ही नहीं निकलते। और हम लोग हर नमाज के बाद बाहर जाना है, और जाने में भी 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा वापसी में भी लग रहा है। तो भाई आप उधर ही बैठे रहे और दुरूद पाक पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे। गौर करें, हमारा वक्त क्यों नहीं, हमारी आदत ही खत्म हो गई है अकेले बैठ के इबादत करने की। अब वैरायटी कर लेना इसको। मिसाल के तौर पे आपने आज प्लान किया है कि 4 घंटे अकेले बैठ के इबादत करूंगा। एक तो दोस्तों के साथ ना जाए, हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम मस्जिद नबवी शरीफ में को जानने वाला चाहिए हमको। भाई जानने वाला यहां चाहिए, वहां क्यों चाहिए? जानने वाला होगा तो डिस्टर्ब करेगा, डिट्रैक्ट करेगा, बल्कि उससे दूर हो जाए। कहीं जानने वाले बैठे ना, हमें पता है यहाँ सारे पाकिस्तानी बैठते हैं, उस जगह बैठे ही ना, आप कहीं दूर चले जाए जहां अरबी बैठते वहां बैठ जाए, ताकि मुझसे कोई बात ना करे, मैं अपने आका से बातें करूं। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। मैं तो उनसे बातें करने गया हूं ना, उधर भी दोस्त से बातें करूंगा क्या? आका से बातें करो ना, काबे पे बैठो, अल्लाह से बातें करो ना। अपनी मसाइल बताओ, अपनी मुश्किलें बताओ, अपनी परेशानियां बताओ। मैं जिंदगी में एक हाजिरी नहीं भूलता। एक बार मैं सब्ज जालियों में, अब तो कदमैन शरीफैन पे कम मौका मिलता है, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे खुले होते, तो कदमैन शरीफैन में मैं खड़ा हाजिरी दे रहा था। सारे मेरे पीछे कोई बंदा आया और बड़ी बुलंद आवाज, थोड़ी सी उसकी आवाज लाउडली थी, वो हाजिरी दे रहा था, सलाम अर्ज कर रहा था। यकीन करें मुझे डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये कौन है यार, इतनी बुलंद आवाज से कह रहा है, मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, मैं अपनी बात भूल रहा हूं। मगर थोड़ी देर हुई ना तो मैंने रियलाइज किया यार ये बातें क्या कर रहा है। आप खुदा की कसम, वो कोई पंजाब के लग रहे थे, और जो उनका स्टाइल था ना नबी पाक से बात करने का, अब मैं कहूं या अल्लाह ये खामोश ना हो। वो बोलते रहे, मैं रोता रहा, वो बोलते रहे। उनका स्टाइल पता है क्या था? मैं चंद अल्फाज अपने जुमलों में बताता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं पंजाब के फला गांव, मिसाल के तौर पे मैं चीचा वतनी से आया हूं। या रसूल अल्लाह, वो मेरे मोहल्ले में जो अब्दुल गफ्फार है ना हुजूर, उसने भी आपको सलाम दिया है, और उसका जो बेटा है ना या रसूल अल्लाह, वो कहता था कि नबी पाक को सलाम देना। हुजूर मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसने भी आपको दुआ के लिए कहा है, सलाम कहा है। आप बिली, मैं वो अल्फाज बयान ही नहीं कर सकता। वो देसी आदमी था, वो अपने आका से बातें कर रहा था, वो अपनी बातें कर रहा था, मगर मैं कहूं यार ये बातें करता रहे। यानी इतना मुझे कनेक्शन फील हो रहा था कि वो नबी पाक से बातें कर रहा है। वो अपना हर मसला, छोटा छोटा मसला बता रहा था। मोहल्ले का ये मसला है हुजूर, मेरी बेटी का ये प्रॉब्लम है हुजूर, मेरी माँ ने ये मसला बताया था, आपको मैं बता नहीं सकता। आप यकीन करें, मैं इतना रोया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ उसकी बातें सुनता रहा, मेरे बिल्कुल पीछे, और मैं हाथ बांध के अर्ज करता रहा, हुजूर जो इसका आपसे राब्ता है ना, मुझे भी इसके सदके कुछ अता करना। मैंने नियत की कि मैं हाजिरी देकर इसका हाथ चूमूंगा। ये कौन है? मैंने, अब बिलीव करें, जब वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, मैंने सलाम करके मैं मुड़ा, मुझे बंदा नहीं मिला। मैं आज तक उससे मिला नहीं हूं, मगर मुझे तमन्ना है उससे मिलने की। और मैंने उसके बाद जितनी बार हाजिरी दी है, मैंने उसकी नकल करने की कोशिश की है कि हुजूर बहुत दूर से आया, गुनाहगार, परेशान, ये मसाइल है, आपको नहीं बताऊंगा। वो कहता था, पता क्या कहता था? हुजूर मैं अपने मसले आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? मैं आया हूं झोली फैलाकर, दूर से आया, गरीब हूं, पता नहीं फिर आऊंगा नहीं आऊंगा। तो ये मदीना है। यहां प्लीज दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाओ, उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू। और ऐसा हुआ है। पुरानी हमारी अमीर अहले सुन्नत ने भी ये वाकया अपनी किताब में लिखा, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा कि एक देहाती खातून नबी पाक की बारगाह में आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपना सलाम अर्ज करने लगी अपने अंदाज में, देसी अंदाज में। इतनी देर बाद एक और खातून आई, औरतों की हाजिरी वाली जगह थी, उसने किताब खोला और बड़े अरबी अलकाबात के साथ दुरूद और सलाम पढ़ने लगी।
तो उस अरबी खातून ने कहा मेरा सलाम कहाँ से कबूल होगा, ये देखो कितनी अरबी आती है, कितने प्यारे अलकाब में दुरूद पढ़ रही, बे जाहिल मुझे क्या सलाम पढ़ना है। वो दिल बर्दाश्त होकर घर आ गई। ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई। आका फरमाते सबसे पहले तुम्हारा सलाम कबूल किया है। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अच्छा ये तो हो गई कुछ बातें मक्के मदीने में जाकर करना क्या है। अब आप सोच रहे होंगे हम तो नहीं जा रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अरसे से नहीं गए और बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी नहीं गए, मेरा बयान बाद में भी सुनेंगे। तो देखो ये तड़प बढ़ाते रहना, मदीने की तड़प जो है ना, मक्के की तड़प, ये बड़ी प्यारी है। हाँ ये याद ऐसी प्यारी याद है कि दुनिया के सारे गम भुला देती है। आला हज़रत कहते हैं ना, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझा देता हूं। अभी आप, मैं देख रहा हूं कई आंखें अश्कबार हैं, आपके बहुत सारे टेंशन होंगे, घर के, बीमारी के, फैमिली के। अभी वो टेंशन याद आ रहा है किसी को? किसी को भी याद नहीं आ रहा। क्यों? इस वक्त दिल कहीं और है, ध्यान कहीं और है, ख्यालात कहीं और है। यही इश्क रसूल का फायदा है कि जब नबी पाक की याद आती है ना, फिर कुछ और याद नहीं आता, फिर सारे गम बंदा भूल जाता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। इश्क रसूल रखिए दिल में। आप मदीने की तरफ रखोगे ना, मक्के की तरफ बुलावा आ जाएगा। मैंने देखा ऐसे ऐसे गरीब पहुंच जाते, कुछ नहीं होता उनका बुलावा आ जाता। असल चीज बुलावा है। अल्लाह करे कि बस ये आंखें नबी पाक के इश्क में बहती रहे। अल्लाह करे ये दिल, वो दिल बेकार है, मुझे ये भी अंदाजा है। हम जब से इस तरह बयान करते हैं ना सोशल मीडिया पे, अगर ये लाइव जा रहा है तो कमेंट्स भी आ रहे होंगे या बाद में आएंगे कि यार ये क्या मदीना मदीना करते रहते हैं, ये क्या ये इश्क रसूल में रोते हैं। सच्ची बात बताऊं, अगर किसी का दिल याद मदीना से तड़पता नहीं ना, उसको अपने दिल का इलाज कराना चाहिए। जिसकी आंखें बहते नहीं ना नबी पाक की याद में, उसको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर, या अल्लाह ऐसा दिल अता कर दे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, कुछ ऐसा दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे देखने की है सारी बाहर आँखों में। हमें महफिलों में रोना आ जाता है, नात सुनते तो आका की याद आती है, आंखों से आंसू बहते हैं। अच्छी बात, मगर मजा पता है क्या है? दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई, किसी को पता ना चले। कभी ऐसी कोई रात गुजरी कि वो रात नींद ना आए? नींद नहीं आती हमें, कारोबार डाउन हो जाए, फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन में कई रातें जागी होंगी। अल्लाह करे कोई ऐसी रात भी नसीब हो कि आज आका बड़े याद आ रहे हैं, आज नबी पाक की याद सता रही है, आज उनका दीदार करने को जी चाह रहा है। अर्ज करो आका से, यकीन करें जलवे आज भी आप। हाँ, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। आका से अर्ज करो ना, हुजूर हम भी तो उम्मती हैं, गुनाहगार हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उस्मान गनी ने, मौला अली ने, हजरत उमर ने, सहाबा ने आपके दीदार किए। हुजूर हम बाद में आए, हम जमाने में नहीं थे।
मगर जलवे तो आज भी हुजूर अता फरमाते हैं ना। तो कभी रात सिरातुल तौबा पढ़ी, दुरूद पढ़ते रहे, कोई हल्की सी आवाज में नात लगा ली, आप प्रैक्टिस करके देखो और उस याद में सोएं। और सुभान अल्लाह, अगर अपनी आंखों से मदीना देखना है, अपनी आंखों से जलवा मुस्तफ़ा देखना है ना, तो इन आंखों को पाक भी तो रखना है ना। आज माशाल्लाह जिनके घर में महफिल है, उन्होंने घर साफ किया होगा ना, खुशबू लगाई होगी, क्यों मेहमान आ रहे हैं। अपने घर में मेहमान बुलाते हो तो घर साफ करते हो ना। अगर दिल में आका को बुलाना है, आंखों में नबी पाक को बुलाना है, तो आंखें और दिल साफ नहीं करेंगे। ये दिल गुनाहों से भरे हुए, आंखें हराम देख रही हैं, तो कैसे हम इस आंखों से काबा भी देखना चाहते हैं, इन आंखों से गुंबद खजरा भी देखना चाहते हैं, इन आंखों से नबी पाक को भी देखना चाहते हैं, और आंखें हराम भी भर रही हैं। नहीं, आज से इन आंखों को पाक करना शुरू कर दें, इस दिल को साफ करना शुरू कर दें। क्या खूबसूरत बात कही ना, गालिबन मुफ्ती आजम का मौलाना हसन रजा खान साहब शेर है ना, कि रहें उनके जलवे, बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अल्लाह हमारे दिल को ऐसा कर, बस ये गीबतें ना हो, हसद ना हो, तकब्बुर ना हो, लड़ाइयां ना हो, इंतकाम ना हो। जिस दिल में ये होगा ना, उसमें नहीं आएंगे, उसमें इश्क रसूल नहीं आता, याद रखिए। दिल एक बर्तन है, जुल्मत और नूर जमा साथ नहीं होती। गंदगी और पाकी कैसे साथ जमा होगी? गंदगी निकालोगे तो नूर आएगा ना। अगर चाहते हो ना सीना मदीना बने, तो पहले सीना साफ करें। अगर आप कहते हैं कि आंखें जो है वो नबी पाक को देखें, मदीने को देखें, तो आंखों को साफ करें, हराम चीजों से बचाएं अपने आप को। तो बहरहाल ये बातें ऐसी हैं कि सच्ची बात है ना, मेरी कोई इस पे टॉपिक पे तैयारी थी, बस वो बात छिड़ी गई तो चल पड़ी बात। लेकिन ये बातें खत्म नहीं होती, ये बस ये दिल की बातें जो मैंने आपसे की, बेरब जुमले थे। अल्लाह कबूल फरमा ले, और अल्लाह करे कि हम सच्चे आशिक रसूल बन जाए। जबान से तो इश्क रसूल का कई बार दावा किया है। इश्क रसूल एक्चुअली है क्या? इश्क रसूल जो है ना, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज का नाम है। सिर्फ जबानी नारे लगाने से, नाते पढ़ ली, महफिल में आ गए, लंगर खा लिया, बहुत अच्छी बात है। ये यकीनन ये इश्क रसूल की तरफ जाने के रास्ते हैं, मगर जो प्रॉपर इश्क रसूल है ना, वो ये है कि बंदा प्रैक्टिकली आशिक रसूल बने। मैं वो काम ना करूं जो मेरे महबूब को बुरा लगता है ना। एक पता है, एक नमाज और इबादत करने का एक कॉन्सेप्ट ये है कि यार नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मार पड़ेगी, रोजा नहीं रखूंगा तो अजाब मिलेगा। एक तो ये है। अच्छा प्रॉपर महमूद लेवल पता है क्या है? डर के नहीं, अल्लाह के प्यार में, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ूं कि मेरे रब को नमाज पसंद है, मैं नमाज पढ़ूंगा। मेरा करीम मौला इतनी मेहरबानी करता है, वो नाराज ना हो, मैं इसलिए रोजे रखूंगा। फर्क हो गया ना। एक डर से इबादत है, एक मोहब्बत में इबादत है। अल्लाह ऐसी मोहब्बत दे दे कि अल्लाह जिस चीज से नाराज हो, मेरा जी ना चाहे वो करने को, और अल्लाह ऐसा ही इश्क अपने नबी से दे दे कि बस आका की हर खुशी में मैं खुश रहूं, उन्हीं की खुशी को, उनको राजी करने वाली जिंदगी गुजारूं ना। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। यकीन करें आज के दौर में जहां कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, किसी को जनाब दुनिया की गाड़ियां चाहिए, किसी को घर लेने हैं, किसी को दौलत कमानी है, दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि यही रेस लगी हुई है। इस ऐसे पुरफितन दौर में एक माहौल है, आज भी हमें मदीने की याद में रुलाता है, आज भी अल्लाह के खौफ में तड़पाता है, आज भी हमें दीन की तरफ बुलाता है। बहुत बड़ी नेमत है दावत इस्लामी। प्लीज समझें, आप इस दावत इस्लामी को अपना लीजिए, खुद भी अपनाएं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी इस माहौल में लेकर आए, वरना पता नहीं आगे हमारी नस्लों का क्या होगा। ये आज जो इश्क रसूल की शमा है, इसको हमने अपने दिलों में खुद भी जलाना है, और आगे भी ये चिराग से चिराग जलाते रहना है। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मदीने और मक्के की हाज़िरी नसीब हो तो वहाँ जाकर वैसे ही टाइम वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें, कुछ ना कुछ अमल इबादत करते रहें। अगर कुछ करने को जी नहीं चाह रहे तो कम अज़ कम अल्लाह अल्लाह ही करते रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहे। और ये भी अगर जी नहीं चाह रहे हैं तो रोज़े रसूल के सामने हैं तो सिर्फ रोज़े रसूल की ज़ियारत ही करते रहे, काबा शरीफ के सामने हैं तो काबा शरीफ की ज़ियारत ही करते रहे, लेकिन पर टाइम को ज़ाया ना करें। बहुत ही कीमती वक्त हुआ करता है। सो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मक्के व मदीने की हाज़िरी नसीब करे और वहाँ पर जाकर आदब व एहतराम के साथ बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी दें।
रोज़ा रसूल की हाज़िरी दें और हमारे अंदर हर वक्त इज़्ज़त और एहतराम वाला थिंकिंग सोच अल्लाह ताला पैदा करके बरकरार रखें। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मज़ीद इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व